प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। ऐसा पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। युग्म मतलब होता है जोड़ा। लिखिए जिसका मतलब आपको दो संख्याएं बताना है। कौन सी दो संख्याएं बताना है? जिनका योग ऋण 7 आ जाए। तो मैंने दो संख्याएं लिखी हैं, ऋण 10 और 3। फिर इनका योग करके देखा, प्लस का निशान लगा दिया। अब एक संख्या ऋण की और दूसरी धन की। तो जब भी ऐसा एक धन की और एक ऋण की संख्या होती है तो उसमें हम घटाना करते हैं, और घटाना के बाद चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ 10 का चिन्ह आएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 7। अब इसके बाद जरूरी नहीं है कि यही दो संख्याएं हैं, इनके अलावा आप और भी बहुत सारी संख्या, कैसे ऋण 11 और धन 4, इसका आंसर भी ऋण 7 आ जाएगा। ऋण 3 और ऋण 4, ऋण 3 धन ऋण 4, इसका आंसर भी ऋण 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने प्लस करा है इन दोनों। तो आपका आंसर ऋण 3 और ऋण 4 भी हो सकता है। ऐसे आप और भी बना के देख सकते हो, जरूरी नहीं है। उनने कहा है उनके लिए चाहिए आंसर ऋण 7। तो ऐसे ऋण 7 तो आप कोई भी दो डिजिट ले लो, चाहे दोनों ऋण की ले लो, चाहे एक धन की ले लो, चाहे एक ऋण की ले लो। उन दोनों का योग करके देखो और आपका आंसर 7 आ जाना चाहिए। तो वो आपको दो डिजिट कहलाएंगे। इसके बाद इसमें आ जाए अंतर मतलब घटाना। आप जो संख्याएं लोगे उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हमने ले लिया ऋण 6 और 4, ऋण 6। अब अंतर के लिए हमने ऋण लगा दिया, ऋण 4। तो जब दोनों डिजिट ऋण की होती हैं तो जुड़ती हैं, दोनों धन की होंगी तो जुड़ेंगी और दोनों ऋण की होंगी तो जुड़ेंगी। और जब इन दोनों को जोड़ा तो ऋण 10 आ गया, आपका आंसर आ गया। अब इसके अलावा आप और भी संख्याएं ले सकते हो। तो जिस प्रकार से हमने इसमें देखा उसी प्रकार हम इसमें भी देख सकते हैं कि कैसे आएगा। कैसे? ऋण 5 और धन 5, ये दोनों भी कैसे? ऋण 5, उनने कहा अंतर, तो अंतर के लिए हम ऋण का निशान लगा देंगे। तो ऋण 5 और ऋण 5, ऋण 10। तो हमारा आंसर जी भी हो सकता है। तो यदि इस प्रकार के बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं तो इसका मतलब ये है ताकि हमारे दिमाग को थोड़ा सा वर्क करना पड़े। गणित इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग को वर्क करना पड़े, इसलिए कई प्रकार के सवाल दिए जाते हैं कि आप उनको मन से करें, उनके हल को निकालें। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए आप, योग शून्य। तो हमने ले लिया ऋण 3 और धन 3, क्योंकि दोनों के बीच में धन का निशान लगाना है। धन का निशान लगाया, उतने ऋण का उतने धन का, आंसर आ गया 0। अब आंसर आ गया ऋण 3 और धन 3। इसके अलावा आप ले सकते हो ऋण 4, धन 4, ऋण 5, धन 5। ये सारे के सारे आंसर आपके जब इनका योग करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। हाँ देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 2। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। मतलब अब आपको दोनों संख्याएं ऋण की लेना है, उनके बीच में भी आपको ऋण का निशान लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम ले लें ऋण 2 और ऋण 10, इसकी जगह ऋण 3 और ऋण 11 भी ले सकते हैं। इसके बाद ऋण 4 और ऋण 12 भी ले सकते हैं। अब हम इनका घटाना करके देख रहे हैं, तो बीच में हम ऋण का निशान लगाएंगे, तो इसको हम पुस्तक में बंद कर देंगे। देखिए आप, अब ऋण 2 ऋण का हो जाएगा धन। अब धन के 10 और ऋण के 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। ऐसे इसका करेंगे ऋण का धन, और धन के 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इनमें से कोई भी दो डिजिट आपकी आंसर हो सकते हैं। तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम हल ऋण 2 और ऋण 10। यहाँ हम हल कर देंगे इनको, ऋण 2 ऋण 10, ऋण 2 धन 10
यहाँ अपन ने सिद्ध कर दिया कि कैसे आंसर आ रहा है। इसके बाद अपन देखें इसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक ऋण वाली संख्या लेना है और एक धन वाली संख्या लेना है, जिनका योग मतलब जोड़ा जाए और ऋण 5 आ जाए। तो अब देखें हम क्या ले सकते हैं, अपन जोड़ना है और जी आ जाए। तो ऋणात्मक पूर्णांक के लिए अपन मान लो ऋण ले लिया अपन ने और इसमें 5 ले लिया अपन ने, धन 5। तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ऋण 10 और धनात्मक पूर्णांक हो गया 5। अब हम प्लस कर रहे हैं, प्लस का निशान लगाया। 10 ऋण के हैं, 5 धन के हैं, तो घट जाएंगे तो आ जाएगा ऋण 5, तो इनका योग 5 आ जाएगा। इसी प्रकार और भी आप ले सकते हो संख्याएं बहुत सारी जो भी। तो हमने ली एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 10, धनात्मक पूर्णांक 5। यहाँ देखें ऋण 10 धन 5 बराबर ऋण 5, दोनों का योग। आपका आंसर और कुछ भी आ सकता है इसमें, वो तो अपन को अपने मन से करना है, या जो भी आंसर आपका आ जाए। बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, जिनकी जगह पे आप 11 और 6 भी ले सकते हो। ऋण के 11 और धन के 6 आप घटाओ तो आपका आंसर -5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा अपन ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो जिनका अंतर ऋण 3 आ जाए। तो ऋण 2 और 1 हमने ले लिया। अब इनको देखना ऋण 2 और ऋण 1 बराबर ऋण 3, जी हमारा आंसर आ जाता है। और भी आपके आंसर हो सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में 3 ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10, 0 थे और 3 बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, ऋण 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो हम देखते हैं हल। यहाँ हम लिखते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। यहाँ हम लिखते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? यहाँ पर ऋण 40, 10 और 0। ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग, इन अंकों का योग करते हैं हम। ऋण 40 धन 10 धन 0। यहाँ देखें तो 0 10 में 0 जुड़े 10 आया, तो ऋण 40 धन 10 और 40 ऋण के हैं। यहाँ देखें आप 40 ऋण के हैं और 10 धन के हैं, तो घटाना होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बचता है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा ऋण 30, आंसर टीम ए के द्वारा। अब बात करते हैं टीम बी की। तो यहाँ देखें अपन टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10, 0, ऋण 40। यहाँ लिख दीजिए अपन अंकों का योग, इनको जोड़ रहे हैं अपन 10, 0, ऋण 40। यहाँ पर ऋण था, इस धन के बाद कोष्टक लगा के लिखा 0, धन ऋण का ऋण 10 ऋण 40। अब यहाँ भी 10 धन के 40 ऋण के, घटाना होगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बचेगा। तो इसका मतलब है दोनों टीमों को बराबर अंक प्राप्त हुए। और यदि हम देखें कि दोनों की अंक मिल बड़ा एक से अंक मिले हुए हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर, तो क्रम अकेला 40, 10, 0 यहाँ भी है, 40, 10, 0 यहाँ भी है, बस क्रम बदला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको अलग क्रम में जोड़ा
इसको अलग क्रम में जोड़ा, लेकिन दोनों के आंसर एक से आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम पूर्णांकों को क्रम बदल के भी जोड़ सकते हैं। तो अपने दोनों आंसर यहाँ आ जाएंगे। आंसर दोनों को बराबर अंक प्राप्त हुए। और दूसरा प्रश्न पूछा था, क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम लिख देंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको यही देखना है और हल करना है। पहले प्रश्न को देखें आप, ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर। तो इसमें दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हमने देखा है कि पूर्णांकों को हम क्रम बदल के जोड़ सकते हैं। तो जब हमने ऋण 8 पहले लिख दिया है, तो अब ऋण 5 पीछे लिखा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऋण, क्योंकि ऋण 5 में ऋण 8 जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और ऋण 8 में ऋण 5 को जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा। यहाँ आ जाए ऋण 53 धन बराबर ऋण 53। ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए जिससे कि आंसर वही का वही आ जाए? तो यहाँ आ जाएगा आपका शून्य। शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा, जिस संख्या को आप जोड़ोगे वही आएगा। यहाँ आ जाए 17 लिखा हुआ है, किस संख्या को जोड़ा जाए कि 0 आ जाए? तो जितना धन का होगा उतना ऋण का, या जितना ऋण का होगा उतना ही धन का। तो यहाँ आ जाएंगे ऋण 17, धन के 17 और ऋण के 17। जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो आंसर शून्य आएगा, क्योंकि ऋण धन का ऋण हो जाएगा, धन के 17 ऋण के 17, आंसर शून्य आ जाएगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर अपन को सहचार्यता करना होता है कि या तो पहली वाली दोनों जोड़ लो, फिर बाद में तीसरी जोड़ लो, या पहले इन दोनों को इस तरफ से, या तो बाएं तरफ से जोड़ना स्टार्ट कर दो, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, या इस दाएं तरफ से शुरू कर दो, इन दोनों को हल कर दो, फिर इसके बाद इसमें कर दो। तो यहाँ देखिए अपन 13 12, यहाँ लिखा है 13 12 7, तो 13 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो 7, तो आंसर आ जाएगा ऋण 7, क्योंकि दोनों पक्षों में पूरी की पूरी संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ भी आ जाओ, ऋण 4 लिखा है, जे लिखा है, 15 जे लिखा है, ऋण 3 रह गया, तो ऋण 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आप इस प्रकार से इन खाली स्थानों को भर सकते हो।